हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे सफ़र अंजू में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा, तभी पता चलेगा। मैं आज आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में। तो ये जो अभी साइड दिख रही है, यहीं पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो सब भी मैं आगे आप लोग बताऊँगी। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर मैं उनके लिए सुबह का नाश्ता लेके जा रही हूँ। ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो हो गई है क्योंकि मैं डाल नहीं पाई थी। तो उनके लिए मूंगफली और चना मैं भिगो के रखती हूँ, और हल्दी वाला दूध और ड्राई फ्रूट्स आप देख रहे हैं, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, ये हैं, छुहाड़ा है और केला। ये उनके लिए मैं सुबह का नाश्ता उनको लेके जाती हूँ, उनको देती हूँ। इनको ये नाश्ता मुझे 8 से 9 बजे के बीच में देना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि टाइम से और अच्छा हेल्दी चीज़ें खिलानी हैं। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम ये देती हूँ। उसके बाद 10-11 बजे इनको नाश्ता देती हूँ, फिर दोपहर का खाना तो जैसे होता है वैसे करती हूँ। तो क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं। तो डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि नॉन वेज अगर खाते होगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लेना। तो मैं इसके लिए ये सब चीज़ें लाई हूँ, जिससे कि मतलब इनको सब प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें खून की भी कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि खून भी चढ़वाना पड़ा था। और ये जो अभी मैं साइड दिखा रही हूँ ना, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था इनका। यहाँ पर इन्होंने वायरिंग का काम लिया था, और ये काम था ईसापुर में। सोलर का ये प्लांट लगा हुआ था, कई मेगावाट में है, मुझे पता नहीं है कितना मेगावाट का है, पर मेगावाट में है, इन्होंने जैसे बताया था। तो यहाँ पर इन्होंने वायरिंग का काम लिया था, और यही काम करते समय इनको चोट लगी थी, गिर गए थे। क्योंकि उन्होंने जो बोला था देने के लिए मशीन वगैरह, वो सब नहीं दिया था। जो सेफ्टी रखनी थी कंपनी वालों ने, वो नहीं रखी थी। तो देखिए मेरे हस्बैंड ये चोट लगी हुई थी, तो मेरे पास जब फ़ोन आया था ना, तब मैं अपने भाई को बुला के और उनके साथ में हॉस्पिटल आई थी। ये है द्वारिका सेक्टर 10 में। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किस हॉस्पिटल में गई थी। तो यहाँ पर मैं आके मतलब देखती हूँ तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं रहते हैं। जब मैं आती हूँ ना, तो इनका एक्सरे रूम से ही मतलब निकल रहे होते हैं। तो मैं वहाँ पर पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, मुझे उनसे पूछना है कि कितनी चोट लगी थी। क्योंकि इनको चोट लगी थी 11:30-12 बजे के बीच में, और इनको हॉस्पिटल 3 बजे लाया गया था। क्यों, जब मैं पहुँची हूँ तो 3:15 3:30 हो रहे थे। उस समय ये भी पहुँचे थे, और पहुँचते ही इनका एक्सरे हुआ था। उसके बाद 3-4 घंटे बाद इनको होश आया था। होश में नहीं थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब होश भी आया है तो काफ़ी दर्द भी हो रहा था। इनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया था, दर्द के इंजेक्शन भी लगाए गए थे। तो ये यहाँ पर पट्टा बता रहे हैं कि इस तरीके से बांधना है, वज़न दे के इसमें। तो वज़न देना है पैरों में, क्योंकि हड्डी टूट गई थी, इनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से टूटने के बाद हल्की सी खसक गई थी। तो उसकी वजह से वेट थोड़ा सा दिया जाता है, जिससे पैर में खिंचाव रहे। तो यही डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि इस तरीके से बांधना है इसको पैरों में। तो वही मैं सीख रही थी। यहाँ पर स्टाफ के लोग रहते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि कहाँ पर हैं, तो बोलते हैं अभी डॉक्टर थोड़ी देर बाद आएंगे। और मुझे तो सिचुएशन जाननी थी, 3-4 घंटे वैसे भी निकल चुके थे कि क्या है, कैसी कंडीशन। और ये बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, जिन्होंने भेजा है उनसे मेरी बात करवाओ। उनसे जब मैंने बात किया, उनसे बात हुई, तो बस मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। डॉक्टर नहीं है, मैं कैसे क्या पूछूं इनको कितनी क्या लगी हुई, क्योंकि ये तो उस हालत में थे नहीं बोलने के हिलने। उनसे बात करते ही वो बोलने लगे कि मैं इंसानियत के नाते मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया है। तो मैंने बोला कि आप इंसानियत की बात कर रहे हैं अभी इस समय मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है। उन्होंने बोला मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बहुत हल्की सी मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएंगे, 10-15 दिन में चलने लगेंगी। लेकिन ये सब हमसे झूठ बोला गया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पहले तो बोले कि 10-15 दिन रखेंगे, उसके बाद पता नहीं आपस में क्या बात हुई, कंपनी वालों से क्या बात हुई कि इन्होंने उसी दिन भेज दिया। तो ये 8-8 बजे की बात है, 7-8 बज रहे थे, और उस समय इन्होंने मतलब वहाँ से बोल दिया कि आप जाइए घर पे, और घर से ही मतलब रेस्ट करना है, घर पे बेड रेस्ट लेना है। और साथ में उन्होंने पानी का एक पाउच दिया कि उसमें 3-4 लीटर भर के पाउच और पैर में लटकाना है। तो उस समय मैं डरी हुई भी थी कि घर पे लेके जा रही हूँ, पर हम करेंगे कैसे, क्योंकि मेरा घर भी 2nd फ्लोर पे है। तो और हमारी सीढ़ियाँ भी बहुत पतली सी हैं, फिर भी डरते हुए लेके आए, क्योंकि अब हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी थी तो हमें लाना ही था ज़बरदस्ती, तो हम रख नहीं सकते थे। तो यहाँ पर
मेरा भाई मेरे साथ में ही था, उसी के साथ मैं गई थी, तो वो मेरे साथ में ही चल रहा था एम्बुलेंस के साथ साथ। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ में ही था। तो वहाँ से आने के बाद ये दूसरे दिन की है कि दूसरे दिन इनके पैरों में स्वेलिंग होने लग गई थी, सूजन आ गई थी और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरा पूरा परिवार घर पे आ गया था और इनको ले जाने की तैयारी हो रही थी। फिर उनको एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया गया, आयुष्मान हॉस्पिटल को। तो वहाँ से इन्होंने फिर एम्बुलेंस भेजा है दोबारा। तो ये दूसरे दिन जब हम लेके गए हैं इनको, तो यहाँ पर भी देखे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो एक्सरे करके देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो मैंने तब भी पूछा कि क्या है, मतलब कोई ज़्यादा सीरियस वाली बात तो नहीं है, नहीं तो मैं कहीं और दिखाऊं। तो इन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, बस रेस्ट करना है। और इन्होंने सिर्फ 2 या 3 ही दवाइयाँ लिख के दी थी, कोई ख़ास दवाई भी नहीं थी। तो हमें भी नहीं पता था कि हाँ मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस होगा। लेकिन फिर भी जब इनको तकलीफ़ हो रही थी, बोल रहे थे कि तकलीफ़ हो रही थी, इन्होंने एक्सरे तो कर दिया है। एक्सरे करने के बाद भी तो यहाँ पर मैं अकेली ही आई थी। बाद में पीछे से मेरा बेटा आया और मेरी दीदी का बेटा, ये दोनों लोग आए थे हेल्प करने के लिए। और इनसे मतलब बिल्कुल भी इधर उधर हिला नहीं जा रहा था। और एक्सरे करना ज़रूरी था कि सब तरफ से एक्सरे हो जाए और जिससे पता लग जाए कि कहीं और तो कुछ नहीं हुआ है। फिर एक्सरे होने के बाद वापस से लेके आते हैं रूम में और यहाँ पर डॉक्टर से बात होती है। तो वो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, जैसे कल था वैसे ही आज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप घर पे ले जाओ और रेस्ट कराओ, 10-15 दिन के बाद वापस लेके आना, फिर हम देखेंगे कि क्या है। तो हमने यहाँ से जो दवाइयाँ उन्होंने लिखी थी, ये मतलब हमें कंपनी वालों ने ही दिलवाया था। उन्होंने बोला था कि इनसे पैसे मत लेना, और इन्होंने काम के भी पैसे नहीं दिए थे, वैसे भी नहीं दिए थे, इमरजेंसी में भेजा था। और बोला था कि ये हमारा ही हॉस्पिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर ये सुई दवाई सब हो गई है, दवाइयाँ वगैरह लेके फिर हम वापस से घर चले गए। पैरों में सूजन आई, हम दिखा के आ रहे थे ना, फिर भी हमें लग रहा था कि कुछ चीज़ें हमसे छुपाई जा रही, इसलिए हम लोग फिर उसके दूसरे दिन वापस से सरकारी हॉस्पिटल में हम गए सफदरजंग में, जो कि भर्ती नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तुरंत का नहीं लगा हुआ है, ये 2-3 दिन हो चुका है तो हम नहीं लेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके फिर बोला गया तो उन्होंने भर्ती ले लिया। तो यहाँ पर मेरे जेठ का लड़का है, उसने मतलब पूरा दिन पूरी रात रह के वहाँ पर सारे टेस्ट कराए हैं। पूरा टेस्ट हुआ, मेरा छोटा बेटा और मेरे जेठ का बेटा वहाँ पर थे। फिर दूसरे दिन मैं गई हूँ जब टेस्ट रिपोर्ट लेनी थी, और डॉक्टर ने बुलाया भी था क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे ना कि इनको भर्ती करना पड़ेगा। पहले तो मना कर रहे थे भर्ती नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में आया कि प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो उन्होंने बुलाया था। फिर मैं गई, डॉक्टर से बात हुई, मैंने बोला क्या हुआ, ज़्यादा दिक्कत है? बोले हाँ दिक्कत है, तभी हम बोल रहे हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो 10-5 साल के बाद इन्हें ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, और कूल्हा जो है उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं आप ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा मेरी फैमिली को कौन देखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो वो नहीं माने और उन्होंने साइन कर दिया। फिर डॉक्टर ने बोला आपको साइन करना पड़ेगा, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आगे कोई दिक्कत होती है। इन्होंने बोला ठीक है मैं साइन कर दूँगा, और ये साइन करके और चले आए घर पर। आए हैं उस दिन फिर मेरी नंद भी आ गई हैं, जिस दिन मतलब ये हॉस्पिटल में ही थे। रात में मेरी नंद आई है 2 बजे। मैंने बोला उनसे भी कि आप समझाइए और ऑपरेशन करवा लें, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी। पर उन्होंने समझाया, मेरे नंदोई ने सबने समझाया, लेकिन ये मना कर दिया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो यही सब हुआ था। तो इतनी ज़्यादा चोट लगने के बाद भी कंपनी वालों ने हमसे छुपाया भी, और अब पहले उन्होंने बोला था कि आपका पेमेंट भी दे देंगे और इलाज का खर्चा भी हम उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मना कर दिया। ना ही इनके काम का पैसा दिया, और इलाज तो बहुत दूर की बात है, इलाज का 1 रुपये भी उन्होंने दिया नहीं। हमारे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है कि चलो हम इलाज करा सकें, और चोट भी उनके साइड पे लगी थी काम करते समय, तो उनको इलाज कराना था। और सफदरजंग दिखाने के बाद भी मैं फिर भी प्राइवेट में गई। मैं मतलब जितना हो सकता था उतना हम लोग डॉक्टर से सलाह ले रहे थे कि जो सबसे बेस्ट हो ट्रीटमेंट वही करवाएंगे, क्योंकि आगे हमें दिक्कत ना हो, जिससे कि मेरे बच्चों को ना हो। तो इसकी वजह से फिर मैं यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में आई थी, और यहाँ भी हड्डी के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनसे भी मैंने सोचा सलाह लेती हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या सही रहेगा। तो इन्होंने भी हमें एम्स के लिए ही बोला कि एम्स में आप दिखाइए, एम्स ले जाइए, वो सबसे बढ़िया है और इसका ऑपरेशन ही होगा। उन्होंने भी बोला
फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं माने। इन्होंने बोला नहीं, मुझे बिना ऑपरेशन के ही ठीक करना है, क्योंकि ऑपरेशन में टाइम लगता है। डॉक्टर ने बोला था कि 1 महीने से 3 महीने तक तो रॉड रहेगी, जिससे कि खिंचाव बनाएंगे और उसमें हड्डी में होल करके, तो उससे डर भी गए थे। तो देखिए आप यहाँ पर साइड की ये फ़ोटो है जहाँ पर लड़के काम कर रहे थे। इनको चोट लगने के बाद भी इनके साथ 4-5 लड़के थे, वो लोग मिल के यहाँ पर काम कर रहे थे। ये थोड़ा सा सीनियर है, इनको आता है, तो इनसे पूछ पूछ के काम करते थे। तो उस दिन बारिश हो रही थी, फिर भी लड़के काम कर रहे थे। तो ये वहाँ की फ़ोटो उन्होंने भेजी थी, वीडियो भेजी थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब हम अपना पैसा मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेके कागज़ पे साइन कर देते हैं तभी हम आपका पैसा देंगे, नहीं तो हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी बातें थी, और ये मैं फिर सारा काम करवाने के बाद भी ये लोग पैसे नहीं दिए, हमारे भी नहीं दिए। और हमारे साथ साथ 2 और लड़के थे, उन लोगों को भी इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। जो लड़के हॉस्पिटल लेके आए थे ना इनको, उनको भी ये लोग पैसे नहीं दिए। तो हमारे फिर हम एम्स में लेके गए हैं। उसके बाद एम्स में भी भर्ती इनको नहीं लिया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला सफदरजंग में इलाज चल रहा है तो वहीं पर इलाज चलेगा। अगर वो मना कर देते हैं तभी हम लेंगे। सफदरजंग में हमने बात किया कि एम्स में कर दीजिए, तो उन्होंने बोला हम इलाज कर रहे हैं तो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी भाग दौड़ लगी रही है, इधर से उधर इधर से उधर। कई डॉक्टरों से हम लोग पूछ रहे थे कि कहीं कोई आगे दिक्कत तो नहीं होगी। जो जेसीबी इन्होंने एक्सीडेंट के बाद दी है, वही जेसीबी अगर एक्सीडेंट के पहले दे दिए होते तो आज ये हादसा नहीं होता। और जब साइड दिए थे तो उस समय यही बात हुई थी कि हम जेसीबी देंगे और तभी आपको काम करना है। लेकिन जब काम करने ये लोग गए हैं तो इन्हें बोला गया कि आपको सीढ़ी से काम करना पड़ेगा, जेसीबी खाली नहीं है। जो अभी तक हम लोग इसीलिए चुप थे, 1.5-2 महीने हो गए हैं, पौने 2 महीने हो गए हैं एक्सीडेंट हुए। लेकिन इसलिए हम चुप थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमें कुछ ना करना पड़े और ये पैसे दे दें, हो सकता है, या हम कुछ करें तो ये पैसे ना दें, उसी का बहाना। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी इन्होंने न काम के पैसे दिए न इलाज करवाए, इसलिए हमें मजबूरी में बाकी आगे केस बढ़ाना पड़ रहा है। फिर भी जो आए थे जिनके पास हमारा केस गया था, उन्होंने बोला है बात करवाने के लिए, देखते हैं क्या बात होती है, करते हैं या नहीं। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आगे जो जैसा भी रहेगा मैं बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्या पता हमारे पैसे मिल जाएं, हमारी थोड़ी सी मुश्किल हल हो जाए। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।